Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 21 प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं हम। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके बेस पर हमें कुछ बातें और समझ लेनी है और उसको हमें अलग अलग तरीके से यूज भी करना है। तो इसमें है क्या प्रॉब्लम, आप देख लीजिए। इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, एपी है। एपी में पहली टर्म होती है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ वगैरह टर्म। इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कौन सी भी हो सकती है। ये पहले 3 कॉन्सिक्यूटिव हो सकती है, इनकी सम हो सकती है, या फिर ये 3 हो सकती है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, या फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो सकती है, या फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की सम आपको दी गई है और वो है 27। एक एपी है और उसमें ऐसे नहीं बताया गया है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म की सम, या फिर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म की सम, या फिर 11th, 12th और 13th टर्म की सम, ऐसे नहीं बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी कॉन्सिक्यूटिव 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। उसमें पहली 8th टर्म होगी तो उसके आगे 9th और उसके आगे 10th, यानी 8th प्लस 9th प्लस 10th, इन 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की सम 27 है। तो हमें यहां पर कौन सी टर्म है ये मालूम नहीं है, सिर्फ पहली एक टर्म है, उसके आगे की एक टर्म है और उसके आगे की एक टर्म है। 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, इसके पीछे भी कुछ टर्म्स होगी, इसके आगे भी कुछ टर्म्स होगी। अगर आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दी गई है तो आपके प्रॉब्लम में भी इसके लिए कुछ नोटिफिकेशंस दिया गया था। क्या दिया था? तो अज्यूम दैट 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर। आपके पास प्रॉब्लम है तो इसमें कुछ हिंट दी गई थी, एज्यूम करना था। उसमें क्या था? तो मिडल की टर्म आप ए सपोज कर लीजिए, ए यानी यहां पर फर्स्ट टर्म नहीं है, ये यहां पर फर्स्ट एज अ फर्स्ट टर्म नहीं ले रहे हैं हम। ए, इसके पीछे वाली और इसके आगे वाली क्या होगी आप समझ पाएंगे। तो इससे कॉमन डिफरेंस ऐड होकर आपको आगे की टर्म दिखेगी, और इसके पीछे की कैसे दिखेगी? माइनस कर। अगर आपके पास 5, 10 और 15 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होगी तो ये 10, इसके आगे 5 और इसके पीछे 5, आगे 5 गए तो 15, पीछे 5 आए तो 5, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 5 और पीछे 10 माइनस 5 बनता है। तो ये तो आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी है। आपको क्या समझ लेना है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर आपको चाहिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कहां पे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तब आप सेकंड टर्म ए सपोज करेंगे, उसके पीछे वाली यानी फर्स्ट टर्म ए माइनस डी और इसके आगे वाली ए प्लस डी। अगर आपको 3 चाहिए होगी तो, अगर आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चाहिए
तो आप यही 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स सपोज करेंगे। अगर आपको 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चाहिए तो मिडल की तो A, इसके पीछे की A माइनस D, इसके पीछे की A माइनस 2D, इसके आगे की A प्लस D और इसके आगे की A प्लस 2D। कब आप इस 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जब आपके पास प्रॉब्लम होगा तब आप इस 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का यूज करेंगे। 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए पहली होगी A माइनस D, दूसरी होगी A और थर्ड होगी A प्लस D। मगर जब आपके पास प्रॉब्लम होगा 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, तब आप पहली टर्म लेंगे A माइनस 2D, सेकंड लेंगे A माइनस D, थर्ड A होगी, फोर्थ A प्लस D होगी और फिफ्थ A प्लस 2D होगी। और अगर आपके पास 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का प्रॉब्लम है तो आपको किस तरीके से लेने होंगे नंबर्स, आप अच्छे से देख लीजिए। ये होगा A, इसके पीछे का एक A माइनस D, इसके पीछे का अगर ले लिया तो इसके आगे का एक लेंगे, या फिर सीधे सीधे आप इसके आगे के भी 2 ले सकते हो। यानी आपको यहाँ पर मिडल नहीं देखना है, 4 टर्म में मिडल होगा ही नहीं। जैसे कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म में मिडल, इसके पीछे वाला एक, आगे वाला एक। 5 में मिडल, पीछे वाला एक, पीछे वाला दूसरा, आगे वाला एक, आगे वाला दूसरा। मगर 4 में वैसे नहीं होगा। इस तरीके से एक मिडल का A, उसके पीछे के भी आप 2 ले सकते हो, या फिर इसके आगे के भी 2 ले सकते हो। अगर कब 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का प्रॉब्लम आपके सामने होगा तब। ठीक है, तो चलो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और फिर से हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है आपके पास, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, और उसकी सम आपको दी गई है जो कि 27 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, और उनका तीनों का प्रोडक्ट 504 है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में जाकर। लेट द 3 consecutive terms of 3 consecutive terms of किसकी, ऑफ एन एपी। किसकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। कितनी है तो 3 है। आर पहले वाली आपको मालूम है A माइनस D, सेकंड A और थर्ड A प्लस D। A माइनस D, A और A प्लस D। बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपको बताया गया है सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज 27, यानी इन तीनों का एडिशन 27 है। तो चलो हम एडिशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 27। पहली टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों के एडिशन 27। प्लस डी और माइनस डी तो यहां पर 0 हो जाएगा। A प्लस A प्लस A तो 3A इक्वल टू 27। सीधे आप देख पाते हो, A प्लस A प्लस A, 3A इक्वल टू 27। 3 मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड में जाएगा तो A इक्वल टू 9 ही बनता है।
3 डिवाइड में गया, 27 डिवाइडेड बाय 3, इसका कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। 27 को 3 से डिवाइड करने के बाद ए का कैलकुलेशन आता है 9। मैं तो आपको पूरी बातें बता रहा हूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं होगी। अब बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बताया गया है देयर प्रोडक्ट इज 504। तो आपको मालूम है पहली टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू 504। देख पाते हो आप इसको अच्छे से? फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्रोडक्ट का मीनिंग ही है मल्टीप्लीकेशन। तो इन तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन 504 है। मैं ए की वैल्यू जो 9 है हमारे पास, वो ए की जगह मैं पुट कर देता हूं। इसके लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, और फ्रॉम फर्स्ट 9 माइनस डी इंटू 9 इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 504। अब 9 माइनस डी और 9 प्लस डी आप देखते हो तो आपको मालूम है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है आपके पास तो होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अच्छे से आपको रूल मालूम है, मैं इसको यहां पर यूज कर रहा हूं। 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी होगा क्या? 9 स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, और वो होगा 81 माइनस डी स्क्वेयर बनता है वो। आप अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म आपको अच्छे से मालूम है। अब क्या करता हूं मैं, देख लीजिए। मल्टीप्लीकेशन में जो 9 है वो अपोजिट में जाएगा, डिवीजन में 504 डिवाइडेड बाय 9 दिखेगा, और आपके सामने होगा क्या? 9 स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9। ये होगा 81 माइनस डी स्क्वेयर, और इसका कैलकुलेशन आप कर पाते हो 9 5 जार 9 6 जार। देख लीजिए आप इसको अच्छे से। अब क्या होगा, इसका कैलकुलेशन आप कर दीजिए। 9 5 जार 45, रिमाइंडर 5 5 4 54, 9 6 जार 54, प्लस 54 होगा माइनस 56 होगा, और माइनस डी स्क्वेयर होगा प्लस डी स्क्वेयर, यानी कैलकुलेशन में 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वेयर, दैट इज डी स्क्वेयर इक्वल टू आप कैलकुलेशन करते हो तो 81 माइनस 56 का कैलकुलेशन होता क्या है? क्या होता है? तो 25 बनता है, और दैट इज डी की वैल्यू होगी प्लस या फिर -5। प्लस भी हो सकती है क्योंकि 25 इज द स्क्वेयर ऑफ 5, प्लस 5 का स्क्वेयर भी 25 है, और -5 का भी स्क्वेयर 25 ही है। तो 5 भी ले सकते हैं हम, या फिर हम -5 भी ले सकते हैं। तो चलो हम पहले d +5 लेकर हम इन 3 टर्म को फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम d -5 लेकर भी हम 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो लेट
फिर सपोज करते हैं लेट d इक्वल टू 5, देन फर्स्ट टर्म a माइनस डी बनेगा क्या, 9 माइनस 5 होगा 4, सेकंड टर्म a यानी 9 और थर्ड टर्म a प्लस डी इक्वल टू 9 प्लस 5 यानी 14, यानी पहली टर्म होगी 4 आपकी, सेकंड होगी 9 और थर्ड होगी आपकी 14। पहली 4, दूसरी 9 और थर्ड 14। देख लेते हो आप अच्छे से। एक कब, जब आप d पॉजिटिव 5 सपोज करते हो तब। मैं इसको इरेज कर देता हूं और d निगेटिव 5 सपोज कर लेता हूं, तो फर्स्ट टर्म होगी a माइनस डी यानी a माइनस -5 माइनस माइनस प्लस होगा 9 प्लस 5 होगा 14। सेकंड टर्म आप देख लीजिए 9 होगी और थर्ड टर्म होगी a प्लस डी यानी 9 प्लस -5, तो ये होगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 का कैलकुलेशन होगा 4। यानी जब हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निगेटिव 5 सपोज करेंगे तब फर्स्ट टर्म होगी 14, सेकंड होगी 9 और थर्ड होगी 4। और जब हमने पहले ही सपोज कर लिया था पॉजिटिव 5, तो तब फर्स्ट थी 4, सेकंड थी 9 और थर्ड थी 14। अब इस आंसर को आप फुल सेंटेंस में लिख दीजिए। ओके, बाय।